जय माता दी, जय यमराज देव की और जय भाई बहन के पवित्र स्नेह की। आज हम सुनेंगे भाई दूज की कथा, जिसे यम द्वितीय भी कहा जाता है। यह कथा है उस पवित्र दिन की जब मृत्यु के देवता यमराज स्वयं अपनी बहन यमुना के घर गए थे और वहीं से शुरू हुई इस पावन पर्व की परंपरा। भाई बहन के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की कहानी। बहुत समय पहले जब सृष्टि नवनवीन थी, तब देवताओं और ऋषियों के बीच एक प्रश्न उठा, क्या भाई बहन का संबंध केवल जन्म का होता है या आत्मा का भी कोई बंधन होता है? उसी समय सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न दो दिव्य संतानें थी। एक पुत्र यमराज जो न्याय के देवता बने और एक पुत्री यमुना जो जल की देवी कही गई। उसी समय भगवान सूर्यदेव के दोनों भाई बहन बचपन से ही एक दूसरे से अत्यंत स्नेह रखते थे, परंतु कालांतर में जब यमराज को न्याय देवता का पद मिला तो वे यमलोक में रहने लगे, जहाँ वे जीवों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते थे। यमुना देवी पृथ्वी पर आई और उन्होंने मनुष्यों को पवित्र जल से स्नान कर पापों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। एक दिन यमुना जी के हृदय में अपने भाई की याद जाग उठी। उन्होंने नर्म हृदय से कहा, हे प्रभु सूर्य नंदन, हे न्याय के अधिपति यमराज, कब आएंगे आप मेरे घर? कब बैठेंगे हम साथ और मैं आपको अपने हाथों से भोजन कराऊंगी? वे बार बार यमलोक की दिशा में निहारती, हर दिन सोचती शायद आज मेरे भैया आएंगे, पर यमराज अपने कर्मों में इतने व्यस्त थे कि आने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन यमुना ने अपने मन की व्यथा सूर्यदेव से कही, पिताश्री, मुझे अपने भैया की बहुत याद आती है। मैं चाहती हूँ कि वे एक बार मेरे घर पधारें। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, बेटी समय आने दो, जब भाई का हृदय पुकारेगा तब वह स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएगा। उधर यमलोक में यमराज न्याय का कार्य कर रहे थे, पर अचानक एक पल के लिए उनके मन में हलचल हुई। उन्होंने सोचा, कैसे हूँ मैं जो सबके जीवन मरण का न्याय करता हूँ, पर अपनी बहन की भावनाओं से अनजान हूँ। उनके मन में वेदना हुई और उन्होंने अपने सेवक चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, आज का लेखा जोखा तुम संभालो, मैं अपनी बहन यमुना के घर जा रहा हूँ। चित्रगुप्त ने आश्चर्य से कहा, महाराज, आप स्वयं पृथ्वी पर जाएंगे, वह भी आज? यमराज मुस्कुराए, हाँ चित्रगुप्त, आज मेरा हृदय आदेश दे रहा है। आज मैं यमराज नहीं, केवल एक भाई हूँ। यमराज ने अपने दिव्य वाहन भैंसे पर आरूढ़ होकर यमलोक से प्रस्थान किया। साथ में उनके दूत भी चल पड़े और पृथ्वी लोक की सीमा पर जब पहुँचे तो वहाँ चारों ओर सुगंध फैली हुई थी, मानो स्वयं पृथ्वी भी यमराज के आगमन से प्रसन्न हो। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी, नदियाँ कलकल करती बहने लगी। यमुना नदी के तट पर उस समय यमुना देवी स्वयं पूजा की तैयारी में लगी थी। अचानक उन्होंने आकाश में प्रकाश देखा, स्वर्णिम प्रभा, और उस प्रभा में उनका प्रिय भैया यमराज खड़े थे। यमुना के नेत्र से खुशी के आंसू छल पड़े। वे दौड़ती हुई अपने द्वार तक आई और बोली, स्वागत है मेरे भैया, मेरे यमदेव, मेरे जीवन का उजाला। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, बहन, आज मैं तुम्हारा प्रेम देखने आया हूँ। दोनों भाई बहन गले मिले। धरती ने उस क्षण को देखा और धन्य हो उठी। यमुना ने आसन बिछाया, दीपक जलाए और अपने भाई का विधि विधान से पूजन किया। यमुना ने सबसे पहले स्नान कराया, फिर चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप और मिठाई से अपने भाई की आरती की। उन्होंने कहा, भैया, यह आरती केवल पूजा नहीं, यह मेरे मन की भक्ति और प्रेम की आरती है। फिर उन्होंने यमराज को स्वादिष्ट भोजन कराए। गुड़, पुए, खीर, फल, मिठाइयाँ सब अपनी प्रेम पूर्ण भक्ति से परोसा। यमराज ने प्रेम पूर्वक सब स्वीकार किया और बोले, बहन, आज तुम्हारे हाथों से भोजन करके मेरा हृदय तृप्त हो गया। माँ यमुना, आज का यह दिन सदा अमर रहेगा। यमराज ने आगे कहा, हे बहन, जो भी स्त्री इस दिन अपने भाई का आदर करेगी, उससे स्नान करा कर भोजन कराएगी, आरती उतारेगी, उसका भाई कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। यह सुनकर यमुना ने विनम्रता से कहा, भैया, यह तो आपका अमूल्य वरदान है, पर मैं चाहती हूँ कि इस दिन हर भाई अपनी बहन के घर अवश्य जाए और बहनें अपने भाइयों का स्वागत करें।
यह परंपरा तब तक चले जब तक पृथ्वी पर यमुना का जल बहता रहे। यमराज बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तभी से यह दिन यम द्वितीया भाई दूज के नाम से मनाया जाने लगा। बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर आरती उतारती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं, उनकी रक्षा का वचन देते हैं। उस दिन यमुना नदी में स्नान करके और भाई को तिलक लगाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। यमराज स्वयं उस दिन यमलोक के द्वार बंद कर देते हैं, किसी को मृत्यु का भय नहीं रहता। और इस प्रकार भाई और बहन के प्रेम का यह दिव्य पर्व प्रारंभ हुआ। यह केवल एक दिन नहीं बल्कि प्रेम, श्रद्धा और आत्मीयता का उत्सव है। भाई दूज हमें यह याद दिलाता है कि स्नेह और आशीर्वाद से बढ़कर कोई धन नहीं है। आपने सुना कैसे यमराज अपनी बहन यमुना के स्नेह से प्रेरित होकर पृथ्वी पर आए, कैसे यमुना ने उनका स्वागत किया और कैसे इस दिन का आरंभ हुआ और भाई बहन के अमर प्रेम से। अब सुनिए एक कथा जो बताता है भाई दूज के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्य को। भोजन और पूजन के पश्चात यमराज ने अपनी बहन यमुना से कहा, बहन, आज जो आनंद मुझे तुम्हारे घर आकर मिला है वह किसी स्वर्ग में नहीं। यमुना ने विनम्र स्वर से कहा, भैया, प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं होता। जहाँ स्नेह और श्रद्धा हो वही सच्चा तीर्थ होता है। यमराज ने पूछा, बहन, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि मैं मृत्यु का देवता हूँ? यमुना मुस्कुराई, भैया, जब मृत्यु प्रेम के आगे झुक जाती है तो डर कहाँ रह जाता है। आप यम हैं, पर मेरे लिए आप मेरे जीवन हैं। यमराज ने कहा, बहन, तुम्हारे इस प्रेम ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है। मैं प्रण करता हूँ कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसकी मृत्यु कभी अकाल में नहीं होगी। धरती ने उस क्षण को सुना और पवन ने उस वचन को चारों दिशाओं में फैला दिया। यमराज बोले, आज से यह दिन यम द्वितीया कहलाएगा। जो भी स्त्री इस दिन अपने भाई को तिलक लगाकर आरती उतार कर भोजन कराएगी उसका भाई दीर्घायु होगा और जो भाई अपनी बहन को स्नेह से उपहार देगा वह सदा सुखी रहेगा। यमुना ने अपने कर कमलों को जोड़कर कहा, भैया, यह दिन सदा जीवित रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने कहा, धन्य है यमुना और धन्य है यमराज, जिन्होंने स्नेह को धर्म बना दिया। बहुत वर्ष बाद पृथ्वी लोक पर एक राजा था, राजा रत्नसेन, जो न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। उसकी एक बहन थी, रत्नावली। राजा हर वर्ष दीपावली के पश्चात अपनी बहन के घर जाता और बहन बड़े स्नेह से उसकी आरती उतारती। पर एक वर्ष ऐसा हुआ कि राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा स्वयं युद्ध भूमि में चला गया और लौटकर नहीं आया। रत्नावली दिन रात यमराज से प्रार्थना करने लगी, हे यमदेव, मेरे भैया की रक्षा कीजिए। भाई दूज का दिन आया। वह तिलक की थाली लेकर द्वार पर बैठी रही। उसकी आंखें बार बार आकाश की ओर उठी। अचानक द्वार खुला और राजा रत्नसेन रक्त से लथपथ भीतर आए, पर जीवित थे। उसने कहा, बहन, जब मैं रणभूमि में गिरा था तब एक अदृश्य शक्ति ने मुझे ढांक लिया। मुझे लगा जैसे स्वयं यमराज ने मेरी रक्षा की। रत्नावली के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, भैया, यह यम द्वितीया का चमत्कार है, यह प्रेम का वरदान है। कहा गया है कि भाई दूज के दिन यमुना स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है। स्कंद पुराण में वर्णन है, यम द्वितीया के दिन जो व्यक्ति यमुना में स्नान कर अपनी बहन के घर जाता है उससे नरक का भय नहीं होता, क्योंकि उस दिन यमलोक के द्वार बंद रहते हैं। स्वयं यमराज विश्राम करते हैं। वे कहते हैं, आज मृत्यु नहीं, केवल स्नेह का दिन है। इसलिए भारतवर्ष में हर ओर इस दिन यमुना स्नान, दीपदान और तिलक की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि एक गांव में एक विधवा थी जिसका एकमात्र भाई दूर देश में नौकरी करता था। हर वर्ष वह भाई दूज पर उसकी प्रतीक्षा करती, पर इस बार वह नहीं आया। उसने घर में दीपक जलाए, थाली में रोली, अक्षत और मिठाई रखी और आसमान की ओर देखकर बोली, भैया, चाहे तुम कहीं भी हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। उसी रात उस भाई को स्वप्न में अपनी बहन दिखाई दी। वह बोली, तू सुरक्षित है क्योंकि आज भाई दूज है। सुबह जब वह उठा तो उसने पाया कि उसका रथ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।
पर उसने कोई आँच नहीं आई थी। वह तुरंत घर पहुंचा और बहन के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, दीदी, तेरे प्रेम ने मुझे बचा लिया। बहन मुस्कुराई। यह भाई दूज का आशीर्वाद है। भाई दूज का अर्थ केवल एक तिलक या उपहार नहीं, यह आत्मा और आत्मा का बंधन है, जहाँ बहन का आशीर्वाद भाई की रक्षा बन जाता है और भाई की मुस्कान बहन की पूजा बन जाती है। यह पर्व सिखाता है कि जहाँ स्नेह है वहाँ मृत्यु भी पराजित है, जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं, जहाँ बहन की दुआएं हैं वहाँ यमराज भी कृपालु हो जाते हैं। यदि आप भी इस दिन अपने भाई या बहन का पूजन करना चाहते हैं तो याद रखिए, प्रातः स्नान करके यमुना या किसी पवित्र नदी का स्मरण करें। थाली में दीपक, रोली, अक्षत, फूल, मिठाई रखें। फिर भाई के माथे पर तिलक लगाएं, आरती उतारें और मिठाई खिलाएं। भाई बदले में अपनी बहन को वस्त्र, आभूषण या कोई उपहार दे और बोले, दीदी, जैसे यमराज ने यमुना की रक्षा की वैसे मैं भी तेरी रक्षा करूँगा। इससे घर में सुख, शांति और सौभाग्य स्थायी होता है। कथा के अंत में यमुना ने कहा, जिस घर में भाई दूज का तिलक होता है वहाँ लक्ष्मी कभी अभाव नहीं करती और उस घर की संतानें पर मेरा आशीर्वाद बना रहता है। इस प्रकार यम द्वितीया न केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन में पवित्रता, संरक्षण और सौभाग्य का पर्व भी है। प्रिय श्रोताओं, यह थी भाई दूज की कथा, यमराज और यमुना की पवित्र प्रेम की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम की सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। जहाँ भाई बहन का स्नेह है वहाँ कोई अंधकार नहीं रह सकता। आप सभी से निवेदन है, इस भाई दूज पर अपने प्रिय भाई या बहन को गले लगाइए, उनसे कहिए, तुम्हारा होना ही मेरा सौभाग्य है। भगवान सूर्यदेव, यमराज और यमुना माता आपके जीवन में सुख, शांति, दीर्घायु और प्रेम का प्रकाश भरे। हर बहन को उसका स्नेह भाई मिले और हर भाई अपनी बहन की मुस्कान का कारण बने। यही भाई दूज का सच्चा अर्थ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि